topic is rate. I'm your teacher, Miss Aziza Ahmed from Secondary Wing Behria Model School, PNAD, Maripur. So let's start our class. Let me recap this concept that what does rate mean. Rate is basically comparison between different quantities. रेट में आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हो, और जब भी रेट में आपको किसी भी यूनिट का पर यूनिट मालूम होता है तो आप इजीली उस यूनिट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ एक एग्जांपल दिख रही है $60 अपॉन 1 आवर. आपको पता है कि फ़हाद अशरफ, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि फ़हाद अशरफ $60 अर्न करते हैं 1 आवर में. आपको आर का पर यूनिट पता है, 1 आवर में $60 कमाते हैं. तो अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वो 3 आवर्स में कितना अर्न करते हैं, तो सिंपल आप इस टर्म को 3 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें. सेम यूनिट से कट जाएगा, 61 से डिवाइड होगा, इट बिकम 60, और 3 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 6 18. $180 अर्न करते हैं फ़हाद अशरफ. कितने घंटों में? 3 आवर्स में. ठीक है. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 गेम्स गुलाम हैदर 1 ईयर में खेलते हैं. 1 ईयर में गुलाम हैदर 50 गेम्स प्ले करते हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि वो 3 ईयर्स में कितनी या 4 ईयर्स में कितनी गेम प्ले करता है. तो मैं क्या करूँगी, 4 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सायरा जो है वो 3 मील्स टेक करती हैं एक दिन में. 3 मील्स टेक कर रही हैं 1 डे में. ठीक है. अब मैं जानना चाहती हूँ कि वो 6 दिनों में कितना मील टेक करेंगी. तो क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास डे का पर यूनिट मौजूद है तो मैं 6 डेज से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी. डे से कट जाएगा, 6 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 18. यानी 80 मील 80 टाइम्स खाना वो खाती हैं. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है 90 मीटर्स अपॉन 9 सेकेंड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के XYZ पर्सन है, वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं 9 सेकेंड्स में. अब अगर मैं जानना चाहती हूँ कि वो 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 9 सेकेंड की टर्म को पर यूनिट पे लाना पड़ेगा. ठीक है. हम यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं. 9 1 9, 9 10 90. अब मुझे क्या पता चला, 10 अपॉन 1 के 1 सेकेंड में 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है. तो अब मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है. 15 को आप सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ 150 मीटर्स. ओके. 150 मीटर्स का डिस्टेंस कवर होगा 10 सेकेंड्स में. आप रेट में लाजमी तौर पर जो है वो यूनिट्स को राइट करते हैं ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें. जब भी किसी भी यूनिट का आपको पर यूनिट मालूम हो जाए तो आप उस यूनिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद हासिल कर सकते हैं. ओके. आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ. प्रैक्टिस नाउ 8 में हमारे पास क्वेश्चन है, A school bus company charged $2.70 per kilometer to ferry 36 children for an outing. एक स्कूल बस है, वो 1 किलोमीटर पर किलोमीटर, व्हाट डज दिस पर मीन 1, 1 किलोमीटर पर $2.70 चार्ज करेगी. कितने बच्चों को लेके जाने के लिए? 36 स्टूडेंट्स को लेके जाने के लिए. ओके. 36 स्टूडेंट्स को लेके जाने के लिए वो $2.70 1 किलोमीटर पे चार्ज करेंगे. फेरी का मतलब होता है मूव करना, बस के थ्रू मूव करना या शिप के थ्रू मूव करना. अब पूछा जा रहा है हाउ मच डज ईच चाइल्ड हैव टू पे. एक बच्चे को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो, जो आउटिंग पे जा रहे हैं, उस जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 32.5 किलोमीटर हो. सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा में आपको क्या पता है, इस सवाल से क्या पता चल रहा है कि बस चार्ज कितना कर रही है, $2.70 पर किलोमीटर. स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको आप आउटिंग पे ले जाना है, 36 स्टूडेंट्स हैं. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो उस आउटिंग पे जाने के लिए, 32.5 किलोमीटर.
और मालूम क्या करना है हमें कि हाउ मच ईच चाइल्ड हैव टू पे, एक बच्चे को कितना पेमेंट करनी हो। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रैवल पे चार्जेस कितने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ट्रैवल जो कर रहे हैं 32.5 किलोमीटर का, उस पर चार्जेस कितने लगेंगे। यहाँ पे हम एक और फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि आपको जब भी देखें ये चार्जेस हैं हमारे पास 2.70 और पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पे ये चार्जेस होंगे। मुझे ये मालूम करना है कि अगर मैंने 32.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो कितने चार्जेस होंगे। तो देखिए मुझे किलोमीटर का पर यूनिट पता है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इसको 2.70 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक, ये हमारे पास फिर आ जाएगा उसका आंसर। जब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल चार्जेस कितने लगने हैं, चार्जेस टोटल कितने हैं, तो फिर हम ये मालूम कर लेंगे कि हर एक बच्चे को पेमेंट कितनी करनी है। तो चलें सबसे पहले हम मालूम करते हैं चार्जेस कितने लगेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस। सो चार्जेस ट्रेवल के 32.5 किलोमीटर को आप $2.70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जेस कितने हैं। और आप क्यों मल्टीप्लाई करें वो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि जब आपको किसी भी नंबर का पर यूनिट मालूम हो तो फिर आप इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इजीली बाय मल्टीप्लाइंग दिस आप हासिल कर सकते हैं। ओके, सो हमने इसी वजह से 32.5 किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 87.75। अब आप क्या करेंगे, हर बच्चे को कितनी अमाउंट पे करनी है। तो हम एक और बार पीछे की स्लाइड में चलते हैं। आपको याद है कि जब भी रेट मालूम करना हो और जिस भी यूनिट का ईच मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस ईच जिस भी यूनिट का हमें ईच मालूम करना होता है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं और दूसरी अमाउंट को न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखें एक बच्चे को कितनी पेमेंट करनी है, उसके लिए हमने $36 को डिनोमिनेटर में अमाउंट किया क्योंकि हमें मालूम करना है कि एक बच्चे को कितनी पेमेंट करनी है, और यहाँ पर 87.75। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। इट्स अप टू अस के हम पॉइंट को कट कर उसके बाद पॉइंट को कट करने के बाद 2 ज़ीरो नीचे मूव करवा लें या डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। 36 डिनोमिनेटर 87.75। 36 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि 87 से कम नंबर आया वहाँ तक नंबर हमारे पास आ जाए। तो 36 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ते हैं तो आता है 72। 87 में से 72 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस किया 5, 8 में से 7 माइनस किया 1 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 15। पॉइंट नहीं आता 36 के टेबल में तो वो मूव कर जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। और अब क्योंकि 15 भी नहीं आता, 15 भी 36 के टेबल में नहीं आता, तो 7 को हम करवाएंगे नीचे मूव। थर्टी सिक्स का टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ें तो 144 आता है। माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 13। अब मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ। ठीक है, इस अमाउंट को जो हमारे पास रिमेनिंग बची है 13 और 5 नीचे आ जाएगा 36 2.4। अब हमें 36 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि 135 के नियर आ जाए। 36 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ती हूँ तो 144 आता है, और अगर 3 टाइम पढ़ती हूँ तो 108 आंसर आता है। 5 में से 8 नहीं निकल सकता, इसने इसको कैरी दी, ये 2 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। 15 में से अगर हम -8 करें 7 और 2 में से 0 2। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर बचा आपके पास 27। अब हमें 27 36 के टेबल में नहीं आता, पॉइंट ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। 3 मैंने लिखना भूल गई थी। ठीक
सो पॉइंट दिया हुआ है, 0 लगा दिया, 270 बन गया। अब मैं 270 को आगे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं हम। 270 36, यानी वो डिवाइड वहीं से आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हमने इसका टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 252 आता है। ज़ीरो में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ये से कैरी लेगा, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 10, 8 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा। तो 270 में से जब आप 252 को माइनस करेंगे 18 रिमाइंडर आएगा। 18 36 के टेबल में नहीं आता, 0 लगा दें आप, ठीक है। और फिर 36 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि 180 के नियर आ जाए या 180 तक आ जाए। 36 का टेबल अगर आप 5 टाइम्स पढ़ो तो क्या आ जाता है 180, यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। सो ये आपके पास आंसर है $2.4375 कि हर बच्चे को $2.4375 तक पे करना है, ठीक है। हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया। अब इसी प्रैक्टिस नाउ के सेकंड क्वेश्चन भी है, उसे हम अटेम्प्ट करते हैं। सो पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है अ कार रिक्वायर्स 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 265 किलोमीटर। ये हमारे पास गाड़ी है और जब इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना 265 किलोमीटर का, तो इसके अंदर पेट्रोल की कितनी नीड होती है 25 लीटर्स की, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप दैट कि आपको क्लियर हो चुका होगा। पूछ ये रहे हैं कि कितना द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल ऑन 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वो गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर उस गाड़ी में 58 लीटर ऑफ पेट्रोल होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखें, आपको लीटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर लीटर में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पर लीटर में, पर लीटर के लिए फिर फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय पेट्रोल। पेट्रोल का लीटर डिवाइड करेंगे आप, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल, यानी जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं उसको डिवाइड कर लें क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल से, तो आपको पता चल जाएगा कि पर लीटर 1 लीटर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्योंकि आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन भी देखें लीटर्स की ही दी हुई है ना, तो आपको अगर लीटर का पर यूनिट पता चल जाएगा तो फिर इससे रिलेटेड आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन भी मेजर कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि 1 लीटर में गाड़ी कितना पेट्रोल कवर करेगी। पहले आप बनाएं डेटा में वही सारी बातें लिखते हैं जो आपको क्वेश्चन में बताई गई हैं, बट उसे शॉर्ट फॉर्म में पहले बताया गया है कि डिस्टेंस कवर कर रही है 265 किलोमीटर, पेट्रोल जो उसके लिए रिक्वायर्ड है 25 लीटर्स, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप लिख लें डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं पता क्वेश्चन मार्क, और पेट्रोल पता है क्या है 58 लीटर्स ऑफ 58 लीटर्स, ठीक है। 58 लीटर्स के पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आपको नहीं पता, वो आप मालूम करेंगे। बट सबसे पहले आप ये मालूम करेंगे कि वो 1 लीटर के पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है। 25 लीटर को 265 से डिवाइड कर दें। 265 आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कट कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर लें। 25 25, ठीक है। 1 रिमाइंडर बचा, उसके बाद सिंगल नंबर ले रहे हैं तो पहले क्या ले लेंगे 0 लगा लेंगे और नीचे आ जाएगा 5। 25 के टेबल में 15 नहीं आता, पॉइंट लगा के क्या लेंगे 0। 25 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 150। 25 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है 160 150। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इस तरह आया 10.6 किलोमीटर। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले स्मॉलर यूनिट में ले आए, 5 5 25, 5 को 265 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, 25 में से 26 गया, रिमाइंडर 1 बचता है। 1 जब इस 5 के साथ आएगा तो 15, 5 3 15, 53/5 हो गया। अब आप इसे डिवाइड करें,
53 को डिवाइड करें 5 से, 5 10 50, 3 रिमाइंडर बचा, 3 5 के टेबल में नहीं आता, पॉइंट लेके 0 लेंगे, 5 6 30। ओके, या आप ये भी कर सकते थे कि 5 1 5, उसके बाद सिंगल के बाद जब डबल नंबर लेना है तो पहले 0 लगा लेंगे, सिंगल के बाद नंबर डबल लेना है तो पहले 0 लगा लेते और फिर आगे आप मूव करते। सो ये हमारे पास इसका डिवीजन था। जबकि हमें अब पता चल गया है कि 1 लीटर पे कितना पेट्रोल नीड है, अब हमें मालूम इजीली हम कर सकते हैं कि जब 58 लीटर का पेट्रोल होगा तो कितनी नीड होगी। याद है हमें ये चीज़, मैंने पीछे भी स्टार्ट की स्लाइड्स में भी आपको बताया था कि जब हमें 1 लीटर पे ये है 10.6 किलोमीटर 1 लीटर, कि 1 लीटर पर 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करिए, तो अगर मेरे पास लीटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगा। हमने यही करना है, 10 किलोमीटर से इसको कर देना है मल्टीप्लाई 58 को। The distance that the car can travel on 58 liters of petrol, 10.6 मल्टीप्लाई बाय 58, आंसर आ जाएगा 614.8, 614.8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपकी गाड़ी कवर करेगी। ठीक है, जब उस गाड़ी में कितना पेट्रोल होगा, 58 लीटर्स। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में है हमारे पास, A car requires 25 liters of petrol to travel a distance of 265 किलोमीटर। वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का बी पार्ट, कि एक गाड़ी को 25 लीटर का पेट्रोल नीड है जब वो डिस्टेंस कवर करे 265। फाइंड द अमाउंट दैट द कार ओनर हैज़ टू पे, वो अमाउंट फाइंड करनी है जो कार ओनर पे करेगा टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1007 किलोमीटर। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1007 किलोमीटर का डिस्टेंस जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितनी पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर वो जो पेट्रोल की प्राइस है वो प्राइस $1.95, जब उस पेट्रोल की प्राइस हो $1.95, तो आप इसका पहले डेटा बना लें। सबसे पहले लिखें पेट्रोल कॉस्ट $1.95, अमाउंट कार ऑनर हैज़ टू पे, ये एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है। हमें एक चीज़ पता है कि 1 लीटर पेट्रोल पे कितना डिस्टेंस कवर होता है, 265 किलोमीटर, 10.6 किलोमीटर 1 लीटर। ये हमें इंफॉर्मेशन पता है क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चन में इससे मालूम की थी। आपको याद हो कि मैंने कहा था कि अगर किसी भी पर यूनिट का आपको किसी भी यूनिट का अगर आपको पर मालूम है, ईच मालूम है, तो आप उस यूनिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को 10.6 किलोमीटर अपॉन 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय x लीटर, x ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता पेट्रोल, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो मैंने ऐसे ही वेरिएबल यूज़ किया x। अगर मैं इस टर्म को x लीटर से मल्टीप्लाई करूं, इस लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो भी नंबर हो हमारे पास, तो मुझे पता चल जाता था कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। यानी ये इक्वल है इसके, इसको और क्लियरली लिख लेती हूँ, 10.6 किलोमीटर अपॉन 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय x लीटर, मुझे नहीं पता कितना पेट्रोल है, इक्वल टू डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे पहले तो मुझे ये मालूम करना है कि कितनी अमाउंट ऑनर पे करेगा अगर वो पेट्रोल यूज़ करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बट सबसे पहले तो मुझे इतना पता होना चाहिए ना कि पेट्रोल कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि पेट्रोल चाहिए कितना, कि अगर हम 1007 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जब 1 लीटर का पेट्रोल था तो 10.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा था, और अगर मैं उसके साथ वो अमाउंट मल्टीप्लाई कर दूं, लीटर की कोई भी अमाउंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाता था। यहाँ पे देखें, आपको क्या पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है,
ठीक है, और आपको क्या मालूम करना है, ये एल मालूम करना है, और ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन इसलिए बनी है क्योंकि आपको अगर आप पर लीटर की क्वांटिटी को किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास डिस्टेंस एक्चुअल आ जाता था, बट यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है मगर ये पेट्रोल की क्वांटिटी नहीं पता, तो ये इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आपको डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो 10.6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय एल इक्वल 1007 किलोमीटर। ये हम क्यों मालूम कर रहे हैं, ताकि पहले हमें पता चले कि एक्चुअल पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है। जब आपको पेट्रोल की क्वांटिटी पता चल जाएगी तो फिर हम उसकी प्राइस इजीली मालूम कर लेंगे। ये एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10.6 किलोमीटर, सो 10.6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा, और अब हम इस नंबर का एक्चुअल डिवीजन करते हैं। 1007, बल्कि ये पॉइंट कट जाएगा, ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बनी, 10070 अपॉन 10 पॉइंट कट, पॉइंट ऊपर जाके ज़ीरो में बदल गया, सो 106। आप चाहें तो इसे 2 से डिवाइड कर लें ताकि ये नंबर थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में आ जाए और हम इसका डिवीजन इजीली कर सकें। 10070 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5, 2 5 ज़ा 10, 0 नहीं आता 2 के टेबल में, ऊपर आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 किया 1 इधर आ गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, तो क्या बना 5035। और ये 106 को करें, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 53। अच्छा, अब 53 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों या फिर 2 के टेबल में आते हो। तो यानी 53 तो अब किसी और नंबर से जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5035 को डिवाइड करेंगे 53 से, 5035 को डिवाइड करेंगे 53 से। ठीक है, 53 के टेबल में 50 नहीं आता तो स्टार्ट के 3 नंबर्स ले लेते हैं। 53 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ें तो आता है 477। बेहतर आप 53 का नंबर 1 से लेकर 9 तक लिख लें ताकि आप इजीली इसको कर सकें। 503 से जब आप 477 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 26, और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 53 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ें तो 265 आता है, ये पूरा कट हो गया। तो अब आपको इससे क्या पता चला कि कितना लीटर रिक्वायर्ड है पेट्रोल, 95 लीटर्स। कितना लीटर्स पेट्रोल आपको रिक्वायर्ड है, 95 लीटर्स का पेट्रोल आपको रिक्वायर्ड है अगर आप डिस्टेंस कवर करना चाहें 1007 किलोमीटर का। अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट कार ओनर को पे करनी है। अच्छा, इसके लिए भी हम एक और इक्वेशन में आपको बता देती हूँ यहीं पे। देखें, हमें ये पता है कि 1 लीटर की अमाउंट कितनी है, 1.95, यानी 1.95 अमाउंट है अगर पेट्रोल कितना यूज़ किया जाए, 1 लीटर का। देखें, अगेन मेरे पास लीटर की पर यूनिट मौजूद है, तो मैं इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 95 लीटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे ओवरऑल कॉस्ट पता चल जाएगी। यही हमने किया हुआ है, 1.95 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 95 से, तो आंसर आया $185.25। व्हाट डज इट मीन के कार ओनर को $185.25 की अमाउंट पे करनी है। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी बुक में गिवन है। एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स, हर एक ऑर्नामेंट जो कि एक वर्कर बनाता है। ऑर्नामेंट से क्या मुराद है, ऑर्नामेंट्स वो डिज़ाइन होती हैं जो अपने हाथों से बनाई जाएं। ठीक है, वो चीज़ें जो अपने हाथों से बनाई जाएं, जैसे शर्ट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अपने हाथ से बनाई जाए।
हर एक ऑर्नामेंट जो वर्कर बनाता है उसे कितने दिए जाते हैं, $1.15। यानी एक ऑर्नामेंट, ओ से डिनोट कर देती हूँ ऑर्नामेंट को, जब वर्कर पे बनाता है तो उसे कितने डॉलर मिलते हैं, 1.15। ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट्स, वो 4 ऑर्नामेंट्स बनाता है एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में वो कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, 4। फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इफ़ ही वर्क फॉर 3 आवर्स, वो अमाउंट फाइंड करें जो वर्कर कमा रहा है अगर वो 3 घंटे तक काम करे। हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और हमें अब से अमाउंट पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक मिनट में कितने ऑर्नामेंट्स बनाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ मच टाइम टेकन टू मेक 1 ऑर्नामेंट, कितना टाइम उसे लग रहा है एक ऑर्नामेंट बनाने के लिए। या ज़्यादा मैं बेहतर वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ कि फर्स्ट फाइंड हाउ मच ऑर्नामेंट्स ही कैन मेक इन 1 मिनट, हाउ मैनी ऑर्नामेंट्स he can make in 1 minute। कि कितने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स वो 1 मिनट में बनाए। तो आपके पास कितने मिनट्स गिवन है, 15 मिनट्स, और कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, 4। तो 4/15, क्योंकि आपको पर यूनिट किसका मालूम करना है, मिनट्स का करना है, तो इसलिए आपने मिनट्स को डिनोमिनेटर में रखा। ठीक है, ये लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, ये वाली लाइन कंफ्यूज ना करें, वो जो पहले लिखी है वो होगी। फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे कि वो कितने ऑर्नामेंट्स 3 आवर्स में बनाता है। हमारे पास जो डेटा गिवन था वो मिनट्स में था, और जो पूछ रहे हैं वो अमाउंट पूछ रहे हैं, मगर जो डेटा उसके लिए दिया है वो आवर्स में दिया है। तो अलग अलग यूनिट हो जाएंगे एक ही चीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इन आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 180 मिनट्स। तो 3 आवर्स इक्वल टू 180 मिनट्स। सो आप यहाँ पे 180 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारे पास ऑर्नामेंट्स थे, ये हमारे पास मिनट्स थे। मिनट का पर यूनिट मालूम होगा तो फिर हम मिनट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इजीली मालूम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय ऑर्नामेंट। बट आपने यहाँ देखा मैंने 4/15 को डिवाइड नहीं किया। यहाँ बेटा इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि 15 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हमें डेसिमल में आंसर आता, विच वाज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसलिए इस टर्म को मैंने ऐसे ही रहने दिया और डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स 4 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 720, और अगर आप 720 को डिवाइड कर देते हैं 15 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48 ऑर्नामेंट्स। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 4/15 को डिवाइड करें और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर यही आएगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा डेसिमल्स हो जाएंगे, तो हमने डायरेक्टली इस वजह से किया। ओके, अब हमें ये पता चल गया है कि वो 3 आवर्स में कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, 48 ऑर्नामेंट्स बना रहा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि वो कितने कमा सकता है, क्योंकि उसको एक ऑर्नामेंट में कितनी पेमेंट हो रही है, एक ऑर्नामेंट पे उसको पेमेंट हो रही थी। ऑर्नामेंट्स को मैंने OR से शो कर दिया, पेमेंट कर रहे थे 1.15। मुझे देखो इसका पर यूनिट पता था, तो अब मैं इजीली ऑर्नामेंट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई कर दूंगी इस पूरी टर्म से 48 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने $1.15 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, $55.2। ठीक है, ऑर्नामेंट से कट जाता है, यूनिट से 48 सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर? सो कितने वो वर्कर अर्न कर रहा है, $55.2 वो अर्न कर रहा है अगर वो 48 ऑर्नामेंट्स बनाता है। हमने क्यों आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया था, क्योंकि यूनिट्स ये जो हम चेक कर रहे थे यूनिट्स को वो मिनट में थे, एक साथ तो अलग अलग यूनिट्स कर नहीं सकते, इसलिए हमने इन आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया था। आई होप दैट कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट
और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9B का, पेज 217 पे है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि माइकल हैज़ टू पे $39 फॉर 650 मिनट्स। माइकल को $39 पेमेंट करनी पड़ रही है अगर वो 650 मिनट्स तक कॉल पे बात करे। आउटगोइंग कॉल्स यानी अगर वो खुद 650 मिनट्स तक लोगों को कॉल करता है तो उसे कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे? $39 बाय मेड यूजिंग हिज हैंड फोन, यानी सेल फोन की मदद से जब वो कॉल करता है और 650 मिनट्स तक की कॉल की ड्यूरेशन है तो उसको $39 पे करने पड़ेंगे। फाइंड द अमाउंट ही इज चार्ज फॉर ईच मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल। 1 मिनट अगर उसने कॉल पे बात की तो उसको कितनी अमाउंट लगेगी, कितनी अमाउंट उसको पे करने पड़ेंगे? सिंपल है, किसका आपको मालूम करना है? ईच यानी पर, मिनट्स का मालूम करना है। मिनट्स की अमाउंट आ जाएगी डिनोमिनेटर में और $39 आ जाएंगे न्यूमरेटर में। फिर आप इसको कर दें सिंपल डिवाइड 39 अपॉन 650। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं और अगर हम चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। जैसे 650 अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो 650 को थोड़ा सा स्मॉलर कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं हो सकता, 650 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से डिवाइड अगर 650 होता है तो ऊपर वाला नंबर नहीं हो सकता और 5 से भी नहीं हो सकते। तो हम ऐसे करते हैं, इसको फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 650 39, जो डिनोमिनेटर में होता है वो नंबर बाहर आता है। जी जनाब, तो 650 के टेबल में 39 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो और पॉइंट लेकर इसको ज़ीरो देंगे। तो 650 के टेबल में तो 390 भी नहीं आता। 650 तो बिगर नंबर है। तो एक और, जब ज़ीरो आप विदाउट कैलकुलेशन इसे देना चाहते हैं नंबर को, न्यूमरेटर की फॉर्म को, तो आपको ज़ीरो ऊपर भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया 3900। 650 के टेबल को अगर हम 5 तक पढ़ें तो 3250 आता है और अगर 6 टाइम पढ़ें तो 3900 आता है। तो 650 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 3900। ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया और आंसर आ गया $0.06। यानी कि माइकल को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर वो 1 मिनट की कॉल करता है? $0.06। देन हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 460 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। वो अमाउंट बताएं जो कि माइकल को पे करनी पड़ेगी अगर वो 460 मिनट्स तक कॉल पे बात करे। देखें, हमें किसका पर यूनिट पता चल गया था? चार्जेस का पता चल गया था। 0.06 है अगर वो 1 मिनट की कॉल करता है। ओके, सो हमारे पास मिनट का पर यूनिट पता है। हम इजीली क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी हमें मिनट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है। कितनी मालूम करनी है? 460 मालूम करनी है। तो आप क्या करें, $0.06 को 460 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा $27.6। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के इसे माइकल को कितनी पेमेंट करनी है? $27.6 पे करने हैं अगर वो 460 मिनट्स की कॉल्स करेगा। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा, विच इज़ ईजी। जस्ट आप इक्विवेलेंट रेट्स वो रेट्स होते हैं जिसमें आपको डिनोमिनेटर की पर यूनिट वैल्यू पता हो। इक्विवेलेंट रेट की मदद से आप कोई भी रेट मालूम कर सकते हैं। सो अब आपके पास एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आप वो असाइनमेंट का क्वेश्चन करें ताकि आप अपना असेसमेंट खुद कर सकें। आपको जो वीडियो में सीखा है वो किस हद तक समझ आ चुका है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सीखते तब हैं कोई भी चीज़ जब आप खुद उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें और गलतियों से मत डरा करें। जितनी गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को, जो कि आपकी बुक ऑक्सफोर्ड की बुक में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9B पेज 217, इस पर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और देखें कि आपने खुद इस वीडियो से आज कितना सीखा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।